गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 का। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 का लेसन। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 का लेसन गार्बेज इन गार्बेज आउट के रिवीजन। ठीक है, साइंस के लेसन का। व्हाट काइंड ऑफ गार्बेज इज़ नॉट कन्वर्टेड इन कंपोजिट बाय रेडवर्म्स। कहते हैं कौन कौन सा गार्बेज है जो कन्वर्ट नहीं करते हैं, कन्वर्ट नहीं किया जाता है कंपोजिट में रेडवर्म से। जैसे इसका आंसर है, जैसे प्लास्टिक बैग एंड आर्टिकल्स, टिन, ग्लास एंड एल्युमिनियम फाइल्स आर नॉट कन्वर्टेड बाय कंपोजिट इनटू कंपोजिट बाय द रेडवर्म्स। ठीक है ना, जैसे प्लास्टिक के बैग हो गए, हम बोलते हैं ना से नो टू पॉलीथीन बैग्स, ठीक है ना, या प्लास्टिक बैग्स, ठीक है ना। तो ये प्लास्टिक बैग्स जो हैं ये कन्वर्ट नहीं वो करते कंपोजिट में, ठीक है ना। अच्छा, और कौन से आर्टिकल्स, जैसे टीन हो गया, टिन ग्लासेस, ठीक है ना, ग्लास हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये चीज़ें वो कन्वर्ट नहीं करते कंपोजिट में बाय रेडवर्म्स, ठीक है ना। फिर इसी के साथ सेकंड, हैव यू एवर सीन एनी अदर। कहते हैं आप रेडवर्म्स तो बोलते हो, इसके अलावा आपने गड्ढे में कोई और देखा है, कोई और जानवर या और कोई चीज़ देखी है? जैसे अर्थवर्म देखते हैं हम, छोटे छोटे कीड़े देखते हैं, स्मॉल लाइक आंट, ठीक है ना, चींटियाँ, मिलीपेड्स एंड आर फाउंड इन पिट्स। अच्छा, ड्रा इफ़ येस फाइंड आउट देयर नेम्स एंड ड्रा द पिक्चर ऑफ दिस। अच्छा, इज़ गार्बेज द डिस्पोजेबल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनली ऑफ द गवर्नमेंट। कहते हैं गार्बेज डिस्पोज करना सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नो नो, नॉट जस्ट द गवर्नमेंट बट एवरीबॉडी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर गार्बेज। हम सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबल, हम सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं करेंगे कि भाई हमें गवर्नमेंट ही आएगी वही हमें बोले ये करेगी, डिस्पोज करेगी इसको गार्बेज को। हर एक को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी है। वी शुड बाइफरकेट वेट एंड ड्राई वेस्ट। हमें हमेशा जो गीला वाला वेस्ट है और सूखा वाला वेस्ट उसको अलग अलग करना है, रिसाइकिल करना है उसको, नॉन बाय डिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, ठीक है ना, रिसाइकिल करना है, और नॉन जो बाय डिग्रेडेबल नहीं होते हैं उनको भी अलग करना है। एंड वी शुड ऑल्सो रिड्यूस द एक्यूमुलेशन ऑफ गार्बेज इन आवर हाउस, ठीक है ना। हाँ, और हमें जितना इतना कम कोशिश करनी है, हमें घर के आसपास कूड़ा करकट को ज़्यादा जमा नहीं होने देना है और अपनी गलियों में भी जमा नहीं होने देना है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज़ इट पॉसिबल टू रिड्यूस द प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू डिस्पोजेबल ऑफ गार्बेज। कहते हैं जैसे ये कूड़े करकट से जो प्रॉब्लम्स रिलेटेड है इसका कुछ कोई हल हो सकता है। येस, इट इज़ पॉसिबल टू रिड्यूस द प्रॉब्लम्स ऑफ गार्बेज बाय साइंटिफिक डिस्पोजल ऑफ, साइंटिफिकली हम इसको डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। यू कैन डू इट बाय बाइफिकेशन ऑफ डिफरेंट, हम अलग अलग तरह के वेस्ट को बाइफिकेट करते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, सेपरेट करते हैं, सॉर्टिंग एंड देन ऑल्सो बाय रिसाइकलिंग, फिर से उनको बनाना है द वेस्ट मटेरियल, जो वेस्ट मटेरियल है उसको फिर से रिसाइकिल करके नया बनाना है। व्हाट डू यू डू विद द लेफ्ट ओवर फूड एट होम। जो आप खाना आपको बच जाता है खा के, उसके साथ आप क्या करते हो। इफ़ यू एंड योर फ्रेंड आर गिवन द चॉइस ऑफ ईटिंग इन अ प्लास्टिक प्लेट और बनाना लीफ प्लेट एट ए पार्टी, विच वन यू वुड प्रेफर एंड वाई। ठीक है ना। कहते हैं सबसे पहले वाला क्वेश्चन, जो लेफ्ट ओवर फूड है प्रिजर्व दैम इन ए रेफ्रिजरेटर एंड यूज़ दैम बिफोर दे गेट स्पॉइल्ड। पहले तो आप उसको रेफ्रिजरेटर के अंदर रख दो, ठीक है ना, और उनको खा लो, प्रिजर्व कर लो, उसको यूज़ करो इससे पहले वो ख़राब हो। लेकिन ठीक है ना। तो कहते हैं अगर आपको बनाना प्लेट दी जाए प्लस, आप कौन सी चॉइस चूज़ करोगे खाना खाने के लिए। आई चूज़ बनाना लीफ फॉर द फॉलोइंग रिस्पॉन्सेज। क्यों मैं इसलिए चूज़ करूँगी, ईजी टू डिस्पोज, क्योंकि वो डिस्पोज ऑफ हो जाती है, ईजी टू डिस्पोज हो जाती है ईजिली, और इन्वायरमेंट फ्रेंडली होती है, ठीक है ना, उससे कोई भी पोल्यूशन वगैरह नहीं होती है, ठीक है ना। कलेक्ट पीसेज ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेपर। आपने तरह तरह के पेपर के पीसेज एंड फाइंड आउट विच ऑफ दिस कैन बी रिसाइकिल, और कौन सा पेपर रिसाइकिल वापस से बन सकता है। With the help of lens, look at the pieces of paper you collected for the above questions. Do you see any difference in the material of recycled paper and new sheet paper? आप देखो कि लेंस से आप देख सकते हो पीसेज ऑफ पेपर आपने जो कलेक्ट किए, क्या कोई फ़र्क है उसमें, डिफरेंस इन द मटेरियल ऑफ रिसाइकल्ड, जो हमने रिसाइकिल करके पेपर बनाया या नया शीट का पेपर जो है। ऑयल काइंड ऑफ पेपर कैन बी यूज एक्सेप्ट प्लास्टिक पेपर। हर एक तरह का पेपर हम यूज़ कर सकते हैं मगर सिर्फ प्लास्टिक का पेपर यूज़ नहीं कर सकते हैं। रिसाइकिल पेपर इज़ थिक व्हेन कंपेयर टू न्यू शीट। हाँ, जो रिसाइकिल पेपर होता है ना वो थोड़ा मोटा होता है, दैट इज़ थिक एज कम्पेयर टू न्यू शीट पेपर, ठीक है ना। डू यू थिंक इट इज़ बेटर टू यूज़ अ कंपोजिट इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, वाई। आपको लगता है अच्छा है कि हम कंपोजिट बनाएं, उसमें हम सारा कूड़ा करके डाल के बनाएं कंपोजिट, ठीक है ना।
तो अगर इसके अलावा जो हम बाज़ार से लाते हैं केमिकल फर्टिलाइज़र्स, येस इट इज़ बेटर टू यूज़ कंपोजिट इंस्टेड ऑफ केमिकल बिकॉज फॉर द फॉलोइंग रीज़न। क्यों? इस वजह से क्योंकि जो कंपोजिट होता है इट इज़ ईजी टू प्रिपेयर कंपोजिट। तो घर में हम आराम से गड्ढा खोद के ये चीज़ें बना डाल के उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। कंपोजिट इज़ इन्वायरमेंट फ्रेंडली। सबसे पहला ये है हमारा दोस्त है, इन्वायरमेंटली फ्रेंडली है, ठीक है ना। एंड इट डज़ नॉट कॉज एनी हेल्थ इश्यूज़ इन ह्यूमन। तो इससे कोई भी हेल्थ इशू ह्यूमन या एनिमल्स में नहीं होता है। कंपोजिट विल नॉट कॉज पोल्यूशन। सबसे बड़ी बात है पोल्यूशन भी नहीं होती इससे। और ये इंक्रीज़ करता है सॉइल की फर्टिलिटी, यानी उसको उपजाऊ बनाता है, ज़मीन को ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाता है, ठीक है ना। तो कंपोजिट इज़ बायोडिग्रेडेबल, यानी कि ईज़िली डिग्रेडेबल हो जाता है। ये ईज़िली मतलब ये रिड्यूस हो जाता है इनटू, मतलब एक इसकी खाद बन जाती है, कंपोजिट में बदल जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए हम प्रेफर करेंगे यूज़ करना क्या, कंपोजिट इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर जो हम बाज़ार से लाते हैं। तो बच्चों आज हमने ये लेसन आपको बोला रिवाइज़ करने के लिए, आप भी करो इसको रिवाइज़, गार्बेज इन गार्बेज आउट, ठीक है ना। जो क्वेश्चन मैंने रिवाइज़ करे आप उनको अच्छी तरह से रिवाइज़ करो और लर्न करो, ठीक है। ओके।